हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग में शिवेंद्र। देखिए, होली अभी आपकी नज़दीक में है, तो होली के उपलक्ष्य में आप लोगों को एक नई सौगात मिली हुई है गुजरात की तरफ से, गुजरात जुडिशरी की तरफ से। अभी आज की डेट में गुजरात जुडिशरी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसमें बता दिया गया है कि टोटल कितनी पोस्ट होंगी, कब से आपका फॉर्म भरा जाएगा, लास्ट डेट क्या होगी फॉर्म भरने की, ये सभी चीज़ें उस नोटिफिकेशन में मेंशन है। वो जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसलिए आप जो नए स्टूडेंट होंगे वो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जिसका नाम है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से। चलिए बात करते हैं अब गुजरात वैकेंसी के बारे में। गुजरात वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें यह बता दिया गया कि आपकी टोटल कितनी पोस्ट है, 193 टोटल यह पोस्ट निकाली गई है गुजरात जुडिशरी की तरफ से। क्लियर है? और क्या है इसमें, क्या चीजें और है, ये जो गुजरात जुडिशरी का है आपका या गुजरात जे का है आपका, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है या जो एग्ज़ाम है वो अन्य स्टेट से थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों है? अलग इसलिए है कि देखिए, हम कभी भी एग्ज़ाम देते हैं किसी भी स्टेट का, हम प्री दे के निकले, जैसे यूपी का हमने दिया, 12 फरवरी का हम लोगों ने दिया एग्ज़ाम, तो 12 फरवरी को एग्ज़ाम जब हो गया तो यहाँ पे अभी तक इस समय तक भी लोग इस असमंजस में हैं कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी। जो ज़्यादा पाया है वो भी डर रहा है, जो कम पाया है वो भी डर रहा है। डर तो है दोनों को। और मेंस कैसे लिखें, अब जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता ये डर, ये भय बना रहेगा। और ये जाहिर सी बात है, ये बना भी रहता है क्योंकि नहीं आदमी जानता कि मेरिट कहाँ तक जाएगी। हाँ, एक अनुमान लगाता है कि हाँ इस तक मेरिट जाएगी, मगर फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि मेरिट डाउन हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरिट हाई भी चली जाती है। ठीक है, तो ये डर जो है ये बना रहता है। लेकिन आपका जो ये एग्जाम होगा गुजरात का, ध्यान रखिएगा, यहां आपको डरने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहां पर जो है ये शब्द जो है कट ऑफ, ये नहीं है। कट ऑफ का कोई पंगा ही नहीं है यहां पर। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि जिस गुजरात वाले जो आपका एग्जाम होगा वहां आपको कितना चाहिए, 50% आपको लाना है। जितने नंबर का आपका एग्जाम होगा उसका 50% आपको लाना है। अगर आप 50% से ज्यादा ला दिए तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे मेंस। ठीक है, सभी स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि कोई किसी के लिए नहीं, ये सबके लिए है कि यदि आप जितने नंबर का आ रहा है, मान लीजिए कि 100 नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको 50% आपको सही करना है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? मेंस लिखेंगे। यहां कट ऑफ का वो पंगा नहीं रहता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और जानिए, चूंकि ये गुजरात की वैकेंसी होगी, यहां पे गुजराती पूछा जाएगा। लॉ तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ गुजराती का भी एक पेपर रहता है। वो पेपर पहले मेंस में हुआ करता था, प्री में नहीं था, लेकिन अब क्या कर दिया गया कि मेंस में तो है ही है, लेकिन यहां पे प्री में भी रख दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको मुझे बताना था। एक पेपर खाली गुजराती है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा सीख जाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका मैंने बताया कि 50% लाइए और 50% लाने के बाद आप मेंस यहां पर लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो हुई बात गुजरात वैकेंसी के विषय में। हाँ, इसका जो नोटिफिकेशन है जो नया आया हुआ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से। और गुजरात में जितने भी लॉ के पेपर होंगे वो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, जितने भी लॉ के पेपर होंगे वो मैं पढ़ाऊंगा। और क्रॉस ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये आप या तो कॉल कर सकते हैं या तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये 2 नंबर मेरा है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये गुजरात हुआ। अब गुजरात के अलावा भी हमारे पास कई एग्जाम हैं। देखिए कौन कौन से हैं।
हमारे पास उत्तराखंड जे है, राजस्थान जुडिशरी है, बिहार जुडिशरी है, हरियाणा जुडिशरी है, मतलब कि हर स्टेट का एग्जाम आपके पास है। आपके पास फुर्सत नहीं है कि आप चुपचाप बैठे रहें, आप इंतजार करें कि क्या अब आगे करें। अब आपको ये सोचना है कि कहां जाएं, क्या कौन सा एग्जाम दें। उत्तराखंड जाएं, राजस्थान जाएं, बिहार जाएं, हरियाणा जाएं, गुजरात जाएं, कहां जाएं हम। ये तो भ्रमण हो गया पूरा इंडिया का। तो आप समझिए चीजों को। आप क्या करिए, आप 1 2 3 4 5, अगर आपको लगता है कि हमें सभी की तैयारी करना है तो आप एक सिलेबस बनाइए हर स्टेट का, उत्तराखंड का, राजस्थान का, बिहार, हरियाणा, गुजरात। इसमें से जो कॉमन पेपर है उनको अलग कर लीजिए, ठीक है, उनको अलग कर लीजिए। पहले आप उनको तैयार कर लीजिए। तैयार करने का फायदा ये होगा कि जिस स्टेट की डेट पहले आएगी एग्जाम की, आप वहां तैयार होंगे देने के लिए, ठीक है। तो पहले आप उन सब चीजें देखिए। प्रोसीजर की बात की जाए तो प्रोसीजर तो ऐसा है कि कॉमन है, किसी भी स्टेट का आप देने जाएंगे तो सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी तो पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज एविडेंस है ये इसमें, ठीक है। ये सब चीजें आप तैयार कर लीजिए, तो किसी भी स्टेट का एग्जाम होगा आप देने के लिए तैयार रहेंगे। और यदि कुछ नहीं समझ में आता है तो भी आप मुझसे संपर्क यहां पर कर सकते हैं, क्लियर। और क्लास ज्वाइन करनी होगी तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं इन सब चीजों की क्लास ले रहा हूं, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, इसकी क्लास मैं ऑलरेडी ले रहा हूं, ठीक है। तो क्लास ज्वाइन करिए, जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट करिए, ठीक। और एक चीज नोट करिएगा कि किसी भी स्टेट का नोटिफिकेशन का वेट मत करिए प्लीज। जैसा बहुत लोगों ने यूपीजे में किया है, नोटिफिकेशन का वेट करने लगे। अरे भाई 2018 से तो वैसे फॉर्म नहीं आया, आप जब फॉर्म आ रहा है तब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लीज ऐसा मत करिएगा। अब आप अभी से लग जाइए, जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हैं उतनी बार रिवीजन करिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।